नमस्कार, स्वागत है आपका मिडकैप मसाला में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक सत्यव्रतम। बाजार में हम देख रहे हैं कि गिरावट थोड़ी ऊपरी स्तरों से बड़ी है। निफ्टी इस वक्त 60 अंक गिरकर कारोबार कर रहा है 24,580 के आसपास। हालांकि अगर हम रेंज की बात करें तो वो सीमित है। पिछले 5 दिन से जो मैक्सिमम जो रेंज रही है 100-150 अंकों के आसपास की रही है। तो बाजार में एक कह सकते हैं कि नरमी कायम है। निफ्टी बैंक में आज गिरावट जो है वो है करीब करीब 150 अंकों के आसपास की, लेकिन परसेंटेज के लिहाज से 0.25% ही निफ्टी बैंक नीचे है। और एक और चीज थोड़ी सी सेंटिमेंट के लिहाज से थोड़ी डैम्पनर हम कह सकते हैं, और वो है मिड कैप का स्मॉल कैप का लगातार 14 दिनों से जो ड्रीम रन चल रहा था उसका थमना। स्मॉल कैप इंडेक्स की अगर हम बात करें बीएससी की, तो पिछले 14 सत्र में जो 22 नवंबर से शुरू हुआ था, करीब करीब 7.5 लाख करोड़ रुपए का मार्केट कैप ऐड किया स्मॉल कैप कंपनीज ने। बहुत सारी ऐसी कंपनीज थी 40%, 50%, 60% भी दौड़ी। आज प्रॉफिट टेकिंग आ रही है, लेकिन क्या ये प्रॉफिट टेकिंग मोमेंट्री है या फिर अभी और ये बढ़ेगी, इस पर आगे हम चर्चा करेंगे। और इसके अलावा मिड कैप में आपके लिए मौके कहां पर बन रहे हैं ये भी जानेंगे। निफ्टी की भी एक राय लेंगे, आखिरी के जो 3 घंटे के सत्र बचे हैं उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन पहले ये देख लेते हैं कि मिड कैप का जो मेगा ट्रेंड है, जो मेगा एक्शन है, वो क्या हो रहा है, कहां पर ज्यादा एक्शन है। 3 शेयरों वाले 3 तस्वीरें आपके सामने हम लेकर आएंगे। तो पहली तस्वीर में है कॉनकोर ब्रोकरेज की बिकवाली के राय से ये शेयर फिसता है, और गोल्डमैन सैक्स ने शेयर पर बिकवाली की राय दी है। और अगर हम लक्ष्य की बात करें तो वो है 710 रुपए। ग्लैंड फार्मा, आज हमारी स्टॉक्सी न्यूज में भी ये शामिल था शेयर, और इसको लेकर खबर यह आई है कि ब्लड क्लॉटिंग की एक दवा को मंजूरी मिली है यूएस एफडीए से। इसके चलते हम शेयर में देख रहे हैं कि यह तेजी है। हालांकि जो तेजी शुरुआती थी उसको गंवाकर अब 1% के आसपास की ही बढ़त पर यह कारोबार कर रहा है। आज 1864 रुपए का हाई बनाया, फिलहाल 1790 रुपए के नीचे ये शेयर जाकर कारोबार कर रहा है। तो गिरावट ऊपरी स्तरों से काफी ज्यादा आ गई, मुनाफा वसूली दिख रही है। लेकिन आईटी शेयरों में जोरदार तेजी है। आज आईटी कह सकते हैं कि स्टैंड आउट पिक है, स्टैंड आउट सेक्टर है, और आईटी की बदौलत ही जो बाजार की जो गिरावट है थोड़ी सी सीमित है। आप देखिए टेक महिंद्रा हो गया, टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, ये तमाम शेयर चल रहे हैं। एंजल वन के अमरदेव सिंह आज के हमारे एक्सपर्ट। अमरदेव जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका एटीन स्वदेश पर। आपसे चर्चा की शुरुआत करते हैं सर, और सीधे पहले ये जान लेते हैं कि निफ्टी में अगले 3 घंटे में करना क्या है। निफ्टी का 3 घंटे का ट्रेड लेकर आएंगे। अमरदेव जी, ऊपरी स्तरों से हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा प्रेशर फिर से बिल्ड हो रहा है, और आज एक जो चीज है थोड़ी सी निराश कर रही है सेंटिमेंट के लिहाज से। 790 शेयर हैं तेजी वाले, और 1790 शेयर हैं गिरावट वाले। तो मिड कैप और स्मॉल कैप की भी तेजी पर ब्रेक लग गई है। निफ्टी 24,600 के आसपास ही है। क्या कोई निचले स्तर पर ट्रेड बन रहा है बाई का, या फिर अभी अवॉइड कर दें इंडेक्स को? नहीं, निफ्टी पे तो करंट लेवल्स काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन के आसपास है। 24,500 550 ये काफी क्रूशियल सपोर्ट जोन है, क्योंकि लास्ट फ्यू ट्रेडिंग सेशंस में ये इस सपोर्ट ने होल्ड किया है। मैं मानता हूँ कि यहाँ से एक पुल बैक हमें देखने को मिल सकती है, और क्योंकि आज एक्सपायरी है तो दोनों साइड की मूवमेंट शुरुआत से तो हमें एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। आईटी स्टॉक्स ने, आईटी सेक्टर ने काफी लेवल पे हेल्प किया। तो मैं ये मानता हूँ कि एक पुल बैक यहाँ से एक्सपेक्ट की जा सकती है टुवर्ड्स 620 630 लेवल्स। और यदि ये रीसेंट लो जो है, आज का लो 550 के नीचे ट्रेड करता है, तो इसमें 40 पॉइंट की करेक्शन बन सकती है। अदरवाइज एक पुल बैक यहाँ से हो सकता है। तो अमरदेव जी, तेजी करनी है यहां से इंट्राडे के लिए? एक यहाँ से तेजी की जा सकती है एक 2 घंटे के लिए। टारगेट और स्टॉप लॉस बताइए सर। हाँ, तो यदि निफ्टी में बाई करना चाहते हैं तो इसमें जो करंट 24,550 का जो कॉल ऑप्शन है उसे बाई कर सकते हैं। वो करंट लेवल्स पे देख सकते हैं, वो समवेयर अराउंड 45-46 के आसपास है। तो उसे बाई कर सकते हैं। 30 के नीचे का स्टॉप लॉस रखा जा सकता है। अपसाइड टारगेट के लिए समवेयर अराउंड 75 का टारगेट रखा जा सकता है। अच्छा, ठीक है। 24,550 की कॉल खरीदनी है, ये बढ़िया है। 46 रुपए के आसपास मिलेगा। 30 रुपए का आप इसमें स्टॉप लॉस लगा लीजिएगा। तो बाजार में एक ये भी रणनीति हो सकती है कि आप ऑप्शन के जरिए ट्रेड करिए।
अगर आपको बाजार लगता है कि बहुत रेंज में है, कोई बड़े मूव्स नहीं आने वाले हैं, तो आप ये कीजिए। 75 का टारगेट, 35 का स्टॉप लॉस, 24,550 की कॉल ऑप्शन। हमारे प्रोड्यूसर साहब ने फटाफट आपके लिए ये लिख के दे दिया है और फिलहाल 45 रुपए के आसपास का इसका भाव मिलेगा, आप चेक कर लीजिएगा, इसमें आपके लिए मौके बन जाएंगे। ठीक है अमरदीप जी, स्टॉक्स में कहाँ की नजर गई है, क्या खरीदना है या फिर क्या बेचना है? देखिए, स्टॉक्स में आईटी सेक्टर में डेफिनेटली एक नजर रख सकते हैं, क्योंकि आईटी स्टॉक्स जो है काफी अच्छी मूवमेंट हमें देखने को मिल रही है। तो टीसीएस पे भी नजर रखनी चाहिए। टीसीएस करंटली 4470 के आसपास फिलहाल ट्रेड कर रहा है। यदि इसमें 4500 के ऊपर ये सस्टेन करता है तो इसमें करीब 3 से 4% की तेजी हमें देखने को मिल सकती है। जैसे हम लोगों ने बाकी भी आईटी स्टॉक्स में अच्छी खासी तेजी देखी, और इन्फोसिस की भी मैं बात करूं तो इन्फोसिस में भी अच्छी तेजी रहेगी यदि इफ इट सस्टेन्स। अभी वो 1991 के आसपास फिलहाल ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो साइकोलॉजिकल 2000 लेवल्स के ऊपर ट्रेड करता है, तो इन्फोसिस में भी एक हमें अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है टुवर्ड्स 2100 लेवल्स। तो टीसीएस और इन्फोसिस पे नजर रख सकते हैं। ठीक है, जो थीम बाजार में चल रही है आप उसके साथ ही जाइए। देखिए आज निफ्टी के आईटी इंडेक्स ने नया रिकॉर्ड भी बनाया है, लगातार हम तेज़ी देख भी रहे हैं और वो संकेत सुबह सुबह मिल गए थे। जब मैंने ग्लोबल क्यूज़ को लेकर जब मैंने कमेंट्री दी थी तो बताई थी आपको साफ साफ कि आईटी शेयर आज स्टैंड आउट पिक होंगे और आज बाजार में उसी तरह का कुछ ट्रेंड देखने को मिल रहा है। देखिए डेटा कुछ कुछ सजेस्ट कर देते हैं। एक तो जिसने नेस्डे की तेज़ी देखी उसको समझ में आ गया होगा कि नहीं यहाँ पर भी तेज़ी आएगी, और वहाँ पर जो सीपीआई महंगाई दर के जो आंकड़ा है अमेरिका में वो अनुमान के मुताबिक ही आए। तो अब ये है कि दरें घटने की उम्मीद जो है करीब करीब पुख्ता हो गई हैं 18 दिसंबर की जो यूएस फेड की पॉलिसी है, क्योंकि महंगाई में मतलब अनुमान से कोई विपरीत जाकर कोई ट्रेंड नहीं आया है। बढ़ी है महंगाई, जैसी उम्मीद थी उतनी ही बढ़ी है, तो उसके चलते ये एक अच्छी चीज़ आईटी सेक्टर के लिए निकल के आई है। तो टीसीएस और इन्फोसिस ये दो शेयरों में आपको खरीदारी करने की सलाह दी जा रही है। कुछ और शेयरों के बारे में जरा राय लेते हैं। अच्छा, एक शेयर भारतीय एयरटेल को लेकर क्या राय है आपकी अमरदेव जी? क्या यहां से भी तेजी की जा सकती है शेयर में? देखिए, भारतीय एयरटेल के बारे में मैं बात करूं तो भारतीय एयरटेल एक अच्छा स्टॉक फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव तो जरूर है। हालांकि इसमें कुछ करेक्शन हमें देखने को मिला है। आज एक पुल बैक फिलहाल इसमें हम देख सकते हैं। तो भारतीय एयरटेल में भी बाइंग की जा सकती है। इसमें इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट लेवल है वो करीब 1560 के आसपास का है। अपसाइड में 1650 1660, तो मतलब ये एक रेंज में ट्रेड कर रहा है विद पॉजिटिव बायस। तो यदि ये 1640 के ऊपर सस्टेन करता है तो इसमें एक और अच्छी रैली बन सकती है। ठीक है, भारतीय एयरटेल को लेकर ये व्यू, लेकिन ये ज़रा समझ लेते हैं कि मिड कैप के दम पर आज एक्शन कहाँ पर है, कौन सी खबरें आई हैं और कौन से स्टॉक्स रिएक्ट कर रहे हैं तेज़ी की ओर या फिर मंदी की ओर। हमारे सहयोगी रविंदर हमारे साथ जुड़ गए हैं। रविंदर, बताइए कहाँ पर एक्शन है? जी, खबरों वाली शेयर्स की तो बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं निफ्टी मिड कैप इंडेक्स कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो निफ्टी मिड कैप इंडेक्स में जो हमें पिछले 14 सेशन से जो बाइंग दिख रही थी वो आज सेलिंग देखने को मिल रही मिड कैप इंडेक्स में। निफ्टी मिड कैप इंडेक्स जो है 0.5% डाउन है और इसमें 70% से ज़्यादा स्टॉक जो है अपने लाल निशान पर ट्रेड कर रहे हैं। अब बात करते हैं खबरों वाली शेयर्स की। तो खबरों वाली शेयर्स में जो हमारा पहला शेयर है वो कमिंस इंडिया, जहाँ पर कंपनी ने जो है बैकअप पावर जेनसेट कंस्ट्रक्शन और माइनिंग सेगमेंट के लिए वेरियस सॉल्यूशन लॉन्च किए हैं। अगला जो स्टॉक है टाटा कम्युनिकेशन, जहाँ पर कंपनी ने जो है कस्टमर के इंटरेक्शन के लिए एक AI प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। अगला जो स्टॉक है एनएलसी इंडिया, जहाँ पर एनएलसी इंडिया ने जो है सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट का कमर्शियल प्रोडक्शन जो है स्टार्ट कर दिया है। अब बात करते हैं मिड कैप गेनर्स की। तो मिड कैप गेनर्स में जो हमारा पहला नाम है वो आईटी स्टॉक है, वो कोफोर्स, जहाँ पर कोफोर्स में जो हमें 3% से की तेज़ी देखने को मिल रही है और कोफोर्स का जो शेयर है वो अपने ऑल टाइम हाई पर ट्रेड कर रहा है। इसी के साथ साथ मैक्स हेल्थ केयर, कोचिन शिपयार्ड, मैरिको और भारत डायनामिक्स, इन स्टॉक्स में हमें जो बाइंग देखने को मिल रही है। अब बात करते हैं मिड कैप लूजर्स की। तो मिड कैप लूजर्स में जो पहला नाम आ रहा है वो जुबिलिएंट फूडवर्क, जहाँ पे हमें जो है 5% से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिल रही है। इसी के साथ साथ इंडस टावर, सुप्रीम इंडस्ट्री और बायोकॉन लिमिटेड, इन स्टॉक्स में जो है हमें सेलिंग देखने को मिल रही है। ठीक है रविंदर, बहुत शुक्रिया आपका ये सारी अपडेट्स देने के लिए।
कॉनकार, बायोकॉन, जुबिलेंट फूड, ये कुछ शेयर्स हैं जहां पर हम देख रहे हैं कि 2.5 से 5% के आसपास तक की गिरावट है। लेकिन अगर हम खबरों की बात करें कमिंस इंडिया के लिए, हालांकि देखिए अच्छी खबर आई है। कल ये शेयर चल भी रहा था, आफ्टर मार्केट सोल्यूशन के लिए एडवांस पोर्टफोलियो लॉन्च किया है। टाटा कम्युनिकेशन के लिए भी खबर पॉजिटिव है, हालांकि शेयर में हम थोड़ी सी सुस्ती देख रहे हैं, थोड़ी कमजोरी देख रहे हैं। ग्राहकों से बातचीत के लिए एआई प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली चीज़। कल हमने देखा था कि बजाज फाइनेंस की जो उनकी प्लानिंग है, बजाज 3.0 जो लेकर आ रहे हैं, और उस 5 साल की स्ट्रेटजी अनवील की उन्होंने, और उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर उन्होंने जोर दिया तमाम ऐसे प्रोडक्ट्स के लिए। उसके बाद हमने देखा कि बाजार ने उसको अच्छे से चीयर अप भी किया था, शेयर 2.5-3% चल के बंद हुआ था। कमिंस में ये आज की कमजोरी कैसे देख रहे हैं आप अमरदेव जी? कमिंस क्या लेने लायक शेयर है ये अगर गिरावट होती है तो? कमिंस में एक करेक्शन के बाद हमें एक पुल बैक फिलहाल देखने को मिल रहा है, और ये जो स्तर है एक 3650 काफी क्रूशियल रेजिस्टेंस जोन है। आज का जो हाई आप देखेंगे तो 3644 का है, और यदि हम कल का भी देखें तो रफली अराउंड द सेम लेवल है। तो 3650 के ऊपर ये स्टॉक सस्टेन करता है तो इसमें एक अच्छी तेजी बन सकती है टुवर्ड्स 3800 लेवल्स। और क्योंकि ये लॉन्ग टर्म ट्रेंड पे पॉजिटिव है, तो अभी हम फिलहाल एक कंसोलिडेशन देख रहे हैं, लेकिन ये जो लेवल मैंने कहा 3650, इसके ऊपर क्लोजिंग और उसके ऊपर ट्रेड करता है तो इसमें एक अच्छी तेजी बन सकती है टुवर्ड्स 3800 3850। ठीक है, 3644 आज का हाई है। इस लेवल के आसपास ये गया था फिर, लेकिन वहां से फिसला। 50 रुपए एग्जैक्टली वो लेवल दूर है, उसके ऊपर जाकर अगर टिके तो फिर आपके लिए कुछ मौके बनेंगे। छोड़ दीजिए, क्या करना है, बाजार में शेयर बहुत सारे हैं, किसी न किसी में आज ही अभी ट्रेड का मौका बनेगा। किसी को क्यों देखना कि अच्छा कौन सा लेवल आ रहा है, कब आएगा। अगर आपके पास है अगर, तब तो ठीक है, वॉच आउट कीजिए जरूर। लेकिन एक ऑप्शन का ट्रेड जरा समझ लेते हैं। ऑप्शंस के चैंपियन हमारे साथ जुड़ गए हैं, जेम फाइनेंशियल के अक्षय भागवत। अक्षय जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका टीएनए स्वदेश पर। बताइए अक्षय जी, ऑप्शंस में क्या ट्रेड करें, कहां पर मौके बन रहे हैं? जी गुड आफ्टरनून। तो आईटी क्षेत्र आप देखें तो काफी दिनों से एक मोमेंटम स्ट्रांग बना हुआ है और इंटैक्ट है, और यहाँ पे जो स्टॉक का चॉइस है वो आईटी क्षेत्र से टीसीएस का है। टीसीएस में आप देखें तो एक स्ट्रांग प्राइस स्ट्रक्चर है, और जिस तरीके का सेटअप है, इंडिकेशंस वापस बन रहे हैं कि स्टॉक ऑल टाइम हाई जो करीबन 4600 के आसपास देखा था हमने, वो वापस छू सकता है। तो करंट मार्केट रेट 4471 है, हम टारगेट कर रहे हैं 4600। तो रणनीति ऑप्शंस के द्वारा बनाएंगे, जहां पे अपने को वेनिला कॉल बाय करनी है दिसंबर एक्सपायरी की, स्ट्राइक रेट 4500 की। तो आपको ये कॉल करीबन 50 और 45 के बीच में आपको बाइंग करनी है इसमें, और आपको टारगेट 1 बना के चलना है 71, टारगेट 2 आपका बनेगा 87, और ये ट्रेड में आपको ऑप्शन प्रीमियम पे 27 रुपए का स्टॉप लॉस बनाना है। लॉट साइज के हिसाब से अप्रोक्सीमेट प्रॉफिट पोटेंशियल आपका ये स्ट्रैटेजी में बनेगा 6800 का, और आपका रिस्क बनेगा करीबन 3500 का। 3500 रुपए का इसमें नुकसान इस स्ट्रेटजी में। मुनाफा अगर हम देखें 6800 का, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के लिहाज से बढ़िया है, और शेयर ये चल रहा है 1% मजबूत है। 4470 के आसपास के भाव हैं। इसको आपको रेकमेंड अभी थोड़ी देर पहले ही कैश में भी किया था अमरदेव जी ने, और 45 वाली कॉल खरीदनी है आपको 45 के भाव पर। लक्ष्य 71 और दूसरा टारगेट 87, स्टॉप लॉस लगा के चलना है 27 रुपए का। तो ये स्ट्रेटजी जेम फाइनेंशियल के अक्षय भागवत की तरफ से। अक्षय जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और ये बेहतरीन स्ट्रेटजी हमारे दर्शकों को बताने के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। और अच्छा अमरदेव जी, आज कुछ शेयर्स हैं ना जो थोड़े से ना ट्रेंड को रिवर्स कर रहे हैं। अतुल में अच्छी हमने तेजी देखी, आज 3% नीचे ये है। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि बायोकॉन सिंजीन भी 3% नीचे हैं। बीएचईएल पर खैर जेम फाइनेंशियल की एक रिपोर्ट आई थी कि नए साल के लिए एक पिक हो गई है, और 50% ऊपर के टारगेट दिए जेम फाइनेंशियल ने। ये शेयर भी आज 3% कमजोर है। ये जो शेयर कमजोर हो रहे हैं, इसमें से कहीं लोअर लेवल पर एंट्री का मौका आपके हिसाब से बन रहा है? तो देखिए, बीएचईएल की पहले मैं बात करता हूं। तो बीएचईएल हमें एक बहुत अच्छी खासी करेक्शन के बाद ये करीब 245-46 के आसपास फिलहाल ट्रेड कर रहा है। लॉन्ग टर्म ट्रेंड पॉजिटिव है, हालांकि थोड़ी बहुत सेलिंग हायर लेवल्स पे देखने को मिल रही है, बिकॉज इंटरमीडिएट ट्रेंड में अभी भी फिलहाल वीकनेस है। ये 270
अभी 250 के आसपास फिलहाल ट्रेड कर रहा है। 270 के ऊपर ये सस्टेन जब करने लगेगा तब इसमें इसकी ट्रेंड चेंज जो है वो शॉर्ट टर्म और इंटरमीडिएट टर्म ट्रेंड होगी। उससे पहले ये फिलहाल एक ट्रेडिंग रेंज में फिलहाल दिखता हुआ दिख रहा है। और दूसरा जो स्टॉक आपने कहा वो कौन सा था? सिंजेन। जीन और बायोकॉन। अच्छा, बायोकॉन। तो देखिए बायोकॉन जो है उसमें एक अच्छी रैली के बाद फिर एक प्रॉफिट बुकिंग जैसा फिलहाल इसमें देखने को मिल रहा है। और यदि मैं लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से बायोकॉन देखूं तो बायोकॉन जो है वो 380 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पाता है। तो ये 380 बिकॉज मैं इसमें देखूं तो डबल टॉप फॉर्मेशन भी है टुवर्ड्स 380। 380 और 390 काफी क्रूशियल सपोर्ट जोन है। अभी 357 360 के आसपास है। तो इसमें लोअर लेवल्स पे ज़रूर बाइंग की जा सकती है। जो इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट अराउंड 340 के आसपास का है। वंस इट स्टार्ट सस्टेनिंग अबव 380 देन यू कैन से कि हाँ द ट्रेंड इज अगेन पिकिंग अप फ्रॉम अ मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव। तो फिर ये 425 430 का लेवल एक दिखा सकता है। बायोकॉन को लेकर ये व्यू है। कल हमने देखा था कि सीमेंट शेयरों में अच्छी तेजी थी और ये तेजी बनी थी दाम बढ़ाने के फैसले के चलते। खबरें आई थी कि कंपनीज ने 10 से 20 रुपए प्रति बोरी दाम बढ़ाए हैं और उसके चलते क्या मिड कैप क्या लार्ज कैप सारे के सारे शेयर चल रहे थे। आज भी क्या दुक्का हम देख रहे हैं कि अच्छा मिड कैप के शो है तो मिड कैप के शेयरों की बात करते हैं। अमरदेव जी जरा स्टार सीमेंट आप देखेंगे, सुबह के गेंस को इसने बना के रखा है। 10% ऊपर ये शेयर है कल की तेजी में। आज बड़ा एडिशन बल्कि आज किया है। अभी और कितना चलेगा शेयर? और अगर स्टार सीमेंट आपको ठीक नहीं लग रहा है, कोई दूसरा शेयर बता दीजिए सीमेंट में। देखिए स्टार सीमेंट की मैं बात करूं तो स्टार सीमेंट पॉजिटिव है लॉन्ग टर्म चार्ट्स पे। हालांकि इसमें हम लोगों ने क्या देखा है कि इसमें एक कंसोलिडेशन आई थी, उसके बाद एक करेक्शन आया था फ्रॉम 210 लेवल्स टू टुवर्ड्स 170 और अगेन इट इज बैक टू 220 लेवल्स। तो यदि मैं इसको जरा सा सितंबर मंथ में जाके देखता हूं तो इसने 230 का हाई बनाया था और रिसेंटली भी जो 4 दिसंबर को 223 का हाई बनाया था और आज का भी जो हाई है 227 का है। तो समवेयर इट इज वेरी क्लियर कि 230 और 240 जोन जो है वो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन रहेगा। लेकिन इसमें वॉल्यूम्स काफी अच्छी हुई हैं इधर लास्ट फ्यू ट्रेडिंग सेशंस में 4th ऑफ जून 4th ऑफ दिसंबर और आज के दिन। तो क्लियरली बाइंग इंटरेस्ट है। तो यदि ये स्टॉक सस्टेन करता है अबव 225 230 तो इसमें एक अच्छी खासी रैली बन सकती है। और यदि मैं स्टॉक के थोड़ा लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में देखूं तो इसने 246 का भी एक हाई बनाया था मई में। तो 230 के ऊपर सस्टेन करता है तो इसमें 10% तक की रैली बन सकती है। ठीक है, 230 के ऊपर अगर ये फिर से जाके सस्टेन करता है तो 10% और ये जोड़ने की क्षमता रखता है स्टार सीमेंट। चलिए, बाजार तो वैसे रेंज में ही है। निफ्टी 60 अंक नीचे, निफ्टी बैंक 140 अंक नीचे, 800 शेयर तेजी वाले, करीब 1750 शेयर कमजोरी वाले। इंडिया विक्स 13.25, कोई ज़्यादा हरकत के संकेत दे नहीं रहा है इंडिया विक्स। और बाजार का मोमेंटम भी कुछ कुछ ऐसा है। पिछले 5 दिन अगर आप देखेंगे ना, बिल्कुल रेंज का कारोबार हुआ है बाजार में। ठीक है, चलिए शो को फिलहाल यहीं पर समेटेंगे। अमरदेव जी बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और बाजार के अलावा तमाम शेयरों पर अपनी रणनीति हमारे दर्शकों तक पहुंच